आज हम भारत के उस शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे पहलवानों का शहर कहा जाता है। वो शहर जहां महालक्ष्मी का शक्तिशाली मंदिर स्थित है। इस नगरी में बच्चों ने महात्मा गांधी जी की पोशाक पहनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ये वही शहर है जहां मसाले खाकर लोगों की जुबान पर चटकारा आता है। और इसी शहर ने भारत को सबसे ज्यादा रेसलर्स दिए हैं और ये वही शहर है जिसका नाम आते ही जुबान पर चप्पलों और झुमकों का नाम याद आता है। कुछ याद आया क्या? अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हम बात करें महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की। तो चलिए फिर जानते हैं कोल्हापुर से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र जिसे विविधता, संस्कृति, रहन सहन और फिल्मी दुनिया के लिए जाना जाता है, उसी राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है कोल्हापुर। पवित्र पंचगंगा नदी के तट पर स्थित कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने कोल्हापुरी हार और कोल्हापुरी चप्पलों के लिए जाना जाता है। कोल्हापुर का नाम आते ही दिमाग में कोल्हापुरी चप्पल का ख्याल जरूर आता है। भैंस की स्किन से बनी इन चप्पलों को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दोस्तों, करीबन 66.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले कोल्हापुर शहर की कुल जनसंख्या 6,57,000 के आसपास है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग 1.86% का है ये, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में आपको 504 के लगभग लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं ही हैं। कुल आबादी का 31.73% हिस्सा ही शहरी इलाकों में रहता है, जबकि 68% से भी ज्यादा लोग आज भी गांवों में रहना पसंद करते हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो आंकड़ा हिंदुत्व की तरफ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस शहर में हिंदू धर्म का पालन करती हैं, जिनका परसेंटेज 87.20 का है। बाकी यहाँ 7.39% मुस्लिम और 5.41% सिख, ईसाई सहित दूसरे धर्मों से जुड़े लोग भी रहते हैं। बोलचाल में शहर की 90% आबादी ऐसी है जो मराठी को अपनी मातृभाषा के रूप में देखते हैं और ऑफिशियल से लेकर आम बोलचाल में मराठी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर यहाँ के लोग हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी को भी आम बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं और बातचीत कर ही डालते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। यही कारण है कि पर्यटकों को इस शहर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। मराठी कला को एक नया आयाम देने वाला कोल्हापुर मुंबई से लगभग 375 किलोमीटर, जबकि भागते दौड़ते शहर पुणे से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परंपराओं और संस्कृति के लिए फेमस इस शहर का नाम कोल्हापुर क्यों पड़ा, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार कोल्हासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसका राजपाट इसी शहर में था। दिन ब दिन इस राक्षस के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान रहने लगे। लेकिन यहाँ के लोग महालक्ष्मी देवी की उपासना किया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी परेशानी का समाधान भी उन्हीं से मांगा। देवी भी लोगों की तपस्या से खुश हुई और राक्षस का वध करने के लिए स्वयं आई। देवी महालक्ष्मी और राक्षस कोल्हासुर के बीच 9 दिनों तक लगातार युद्ध चला, जिसके बाद राक्षस की पराजय हुई। लेकिन हार के बाद कोल्हासुर राक्षस देवी के पास पहुंचा और एक वरदान मांगा। उसने कहा कि आने वाले समय में इस शहर को उसी के नाम से पुकारा जाए। देवी ने उसे वरदान दे दिया और कोल्हासुर के नाम से इस शहर को आज कोल्हापुर पुकारा जाता है। कोल्हापुर के अलावा इस शहर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को समर्पित महालक्ष्मी मंदिर भी इसी शहर में मौजूद है। कहते हैं कि महालक्ष्मी के मंदिर में जाने मात्र से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। 2500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में माँ महालक्ष्मी की शानदार प्रतिमा और मंदिर का अद्भुत आर्किटेक्चर है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ को पूरे महाराष्ट्र का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। दक्षिण काशी के अलावा इस शहर को अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जबकि प्राचीन समय में ये 19 तोपों का शहर नाम से भी काफी मशहूर था। शहर के इतिहास की बात करें तो ब्रिटिशर्स के समय से ये मराठाओं की राजकीय रियासत था और दक्कन विभाग के अंतर्गत आता था। कहते हैं कि उस समय ये मराठा साम्राज्य की चौथी सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी, इसीलिए आजादी के पहले तक इसे 19 तोपों की सलामी रियासत के नाम से भी जाना जाता था। आज की बात करें तो इस शहर को रेसलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। यस, क्योंकि ये वही शहर है जिसने भारत को 70 से भी ज्यादा रेसलिंग खिलाड़ी और पहलवान दिए। कुश्ती में दांवपेच दिखाने वालों के मामले में कोल्हापुर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ हट्टे कट्टे नौजवान कुश्ती के अखाड़े में अपना दांवपेच लगाते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर की आबादी जितना मॉडर्न सोचती है, उतना ही ये धार्मिक और पुराने ख्यालों वाला भी है। रोजगार के तौर पे लगभग 5.5 लाख लोग कृषि को ही अपना पहला ऑप्शन मानते हैं। शहर की जमीन भी इन किसानों को उदास नहीं करती है, बल्कि कुल एरिया का 4,57,759 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो कृषि करने की पूरी छूट देता है। जम के खेती बाड़ी करो यार, यानी कि यहाँ की भूमि कृषि लायक है। इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग अपने घर का चूल्हा खेती बाड़ी करके ही जलाना पसंद करते हैं। मौसम भी चावल और गन्ना जैसी मुख्य फसलों की अच्छी पैदावार के लिए जिम्मेदार है। सर्दियों के मौसम में गुड़ लगभग हर घर की किचन में देखने को मिलता है। भारत गुड़ प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे आगे है और भारत में भी महाराष्ट्र टॉप राज्य है जहाँ गुड़ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का कोल्हापुर ही वो शहर है जो राज्य को इस उपाधि के लायक बनाता है। जी हाँ, क्योंकि गन्ने की सर्वाधिक खेती के चलते कोल्हापुर धड़ाधड़ गुड़ बनाता है और पूरे देश में एक्सपोर्ट करता है। लो खाओ गुड़, कितना खाना है। इसके अलावा आलू, गोभी, बैगन, टमाटर जैसी फसलें भी कोल्हापुर
कोल्हापुरी किसान उगाते हैं। कोल्हापुरी हार और झुमके की दोस्तों बात ही निराली है। जब भी आस पड़ोस से कोई कोल्हापुर जाता है तो महिलाओं की सबसे पहली डिमांड होती है कि झुमका या कोल्हापुर की कोई जेवर लेकर आना, क्योंकि कोल्हापुर के हर आभूषण में एक अलग ही चमक होती है। यहाँ की चूड़ियां, झुमके, हार, कंगन, अंगूठी, लगभग हर चीज चमकदार, अद्भुत डिजाइन और कमाल की होती है। इसे खास तौर से सुनार अपने हाथों से डिजाइन करते हैं। कोल्हापुरी फेटा का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि 3.5 से 6 मीटर तक लंबे कपड़े से बना ये फेटा कुछ और नहीं बल्कि पगड़ी होती है, जिसे कोल्हापुर के पुरुष अपनी संस्कृति का एक हिस्सा मानकर सर पर सजाते हैं और कोल्हापुर आने वाले हर मेहमान के सिर पर पहनाकर उन्हें सम्मानित भी करते हैं। केसरिया रंग की ये पगड़ी बेशक पुराने जमाने में हर पुरुष के सर का ताज थी और रोजमर्रा के कपड़े में भी जरूरी थी, लेकिन इसे आज ज्यादातर त्योहारों या किसी खास मौके पर ही पहना जाता है। हिंदू बाहुल्य इस शहर में होली, दिवाली, दशहरा और नवरात्रि जैसे पर्वों के साथ साथ कई और भी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं जो आपका दिल खुश कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा, जिसे महाराष्ट्रियन लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। वो कोल्हापुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अपने अपने घरों पर गुड़िया यानी कि डॉल लटकाते हैं ताकि उनका घर परिवार अपशगुन और बुरी बलाओं से दूर रहे। कोल्हापुर रंकाला महोत्सव भी शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान रंकाला झील के पास मैदान में कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जहां देश भर से कलाकार पहुंचकर शानदार प्रदर्शन करते हैं और इस त्योहार की पूरी जिम्मेदारी कोल्हापुर नगर निगम की होती है। महालक्ष्मी मंदिर की इस नगरी में श्री महालक्ष्मी किरणोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस रोज सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें डायरेक्ट महालक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ती हैं, इसीलिए इस त्योहार को नाम दिया गया है महालक्ष्मी किरणोत्सव। ज्योतिबा यात्रा भी कोल्हापुर की शान बढ़ाती है। असल में ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े मेलों में से एक है जो चैत्र महीने के दौरान 3 दिन तक चलता है। इसमें पूर्णिमा को मुख्य दिन के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से लाखों भक्त इस मेले में शरीक होने पहुंचते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम पर्व भी यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं और वो भी बड़ी शांति से। शहर में लड़ाई झगड़ा या धर्म के नाम पर तू तू मैं जैसे केस बेहद कम देखने को मिलते हैं। सब बड़े प्यारे हैं यार, इसीलिए इसे एक शांति प्रिय शहर भी कहा जाता है जहाँ सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। इस शहर में दोस्तों कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े लेवल पर और साल भर किया जाता है। साथ ही नाव चलाने का एक खास कंपटीशन भी इसी शहर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो हर साल बरसात के मौसम में नसरोबाची वाडी के पास कृष्णा झील और पंचगंगा नदी पर आयोजित होती है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और बढ़ चढ़कर नाव की सवारी करते हैं। ढोलक की थाप पर किया जाने वाला लावणी नृत्य भी कोल्हापुर की शान है। लावणी का मतलब होता है सौंदर्य यानी कि सुंदरता। लावणी नृत्य कोल्हापुर का लोक नृत्य है यानी कि फोक डांस है, जिसे खास मौकों पर या त्योहारों में या किसी कंपटीशन के दौरान महिलाओं द्वारा प्रॉपर मराठी कपड़ों में मराठी लुक्स के साथ ढोलक की थाप पर किया जाता है। इसके अलावा शहर में तमाशा भी किया जाता है। साथ ही पोवाड़ा भी एक तरह का डांस है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के इतिहास को बयां करने का एक छोटा सा तरीका है। दोस्तों कोल्हापुर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का गहरा नाता है, या फिर इसे भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम से बनी पहली फिल्म की नींव यहीं पे रखी थी। आज कोल्हापुर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी जगह है। इस शहर में महारानी ताराबाई चौक पर घोड़े पर सवार रानी तारा रानी की मूर्ति है, जिसकी वास्तुकला दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों कोल्हापुर के लोगों को बेसिकली कोल्हापुरी कहकर पुकारा जाता है। शहर में आने वाले पर्यटकों की मदद करना इनका पसंदीदा काम है, इसलिए जब भी आपको मदद की जरूरत हो बेझिझक कोल्हापुरी वासियों से कहिए और देखिए क्या होता है कमाल आपके साथ। यहाँ के लोग आपको कुछ शांत स्वभाव के नजर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये काफी टैलेंटेड भी हैं और अपने इसी टैलेंट के दम पर इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। जैसे 2012 में महात्मा गांधी जी की 143वीं जयंती पर शहर के अनेकों बच्चों ने एक साथ गांधी जी की पोशाक पहनकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद तपोवन विद्यालय में कुल 575 बच्चे महात्मा गांधी जैसे कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए और कोलकाता के स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कोल्हापुरियों का दूसरा सबसे पसंदीदा काम है खाना। यस, ये लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। सुबह से शाम तक खाने का शौक रखने वाले ये लोग कुछ चटपटा तो कुछ तीखा खाने के शौकीन रहते हैं। हालांकि यहाँ की मिठाई का जवाब ही नहीं है। तांबड़ा रस्सा, कांडी पेड़े और कोल्हापुरी मिसल के तो दोस्तों विदेशी भी दीवाने होते हैं, और ये आपको कोल्हापुर के हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट या फिर होटल में देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोल्हापुर में आप कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक विशाल एंट्री गेट जिसे भवानी मंडप कहा जाता है, वहाँ से कोल्हापुर के सबसे प्राचीन मंदिर का रुख कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर की, जहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों से मुलाकात कीजिए और फिर बाजार में जाके कोल्हापुरी साड़ियाँ खरीदिए यार, जिसके लिए भी खरीदना हो आप जानो। इसके अलावा आप तुलजा भवानी मंदिर, काशबाग कुश्ती मैदान जैसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों को देख सकते। मौका मिले तो इन मैदानों में जरा दो हाथ भी करके दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आप हमें ये बताइए कि कोल्हापुर आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो कोई भी एक बात जो आपको छू गई हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप में से अगर कोई है कोल्हापुर से या फिर महाराष्ट्र से तो हमें
जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।